Now, I am Sanjay Kutara. I am teaching Maths class 4, and I am going to explain the chapter number 5, addition and subtraction. In this chapter, you have to study students about the addition. Addition means plus करना. आपको यहाँ पर तीन सेट नंबर के दे रखे हैं, उनको हमें ऐड करना होता है. तो ऐड करने के लिए इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा नंबर्स को 3 2 5 4 1 2 1 2 3 2 1 2. और ये वाला जो कॉलम है वो वंस को शो कर रहा है, ये टेंस, ये 100, ये 1000. तो पहले हम वंस वाले कॉलम में जो नंबर है उनको ऐड करेंगे. तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 2 + 2 + 2 6, 3 + 1 4, 4 + 3 7. क्या स्पेशलिटी है इसमें? आपने देखा कि हमें यहाँ पर कोई भी कैरी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो सारे नंबर का एडिशन आया है वो सिंगल डिजिट में आया है, डबल डिजिट में नहीं आया है. डबल डिजिट में अगर ये 18 होता, 28 होता तो हम इसका कैरी लगाते. इसलिए इस एडिशन का नाम है एडिशन विदाउट कैरिंग. उसी तरीके से सेम वे हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं. पहले हम वंस के कॉलम को ऐड करेंगे. 2 + 0 + 0 2, 1 + 3 + 1 5, 4 + 2 + 0 6, 3 + 1 + 0 4. इसमें भी आपने देखा कि सिंगल डिजिट में हर कॉलम का जो एडिशन है, जो ऐड करके जो उसका टोटल आया, जो वैल्यू आई है वो सब में सिंगल डिजिट में आई है. और इसलिए यहाँ पर भी कोई कैरी नहीं लगाना पड़ा हमें ऊपर, तो इसलिए इसको कहते हैं एडिशन विदाउट कैरी. बिना कैरी का ये एडिशन है. उसके बाद में अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाने जा रहा हूँ, उसमें आपको देखेंगे कि उसमें हमें कैरी लगाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉलम वाइज एडिशन आएगा तो वो डबल डिजिट में आएगा. ठीक है, चलिए करते हैं इसको. 2 + 9 11 होगा. 11 + 4 15. इसमें कैरी गया 1. कैरी को हमेशा हम इस तरह से सर्कल के अंदर लिखेंगे. 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18. देखो फिर 18 आया, डबल डिजिट का नंबर आया, तो फिर हम उस कैरी को ऊपर लिखेंगे 1 को. 1 + 7 8 होता है, और 8 + 3 11, 11 और 2 13. अगेन कैरी देखा तुमने 13 आया, यहाँ पे दो डिजिट का नंबर आया, इसलिए 1 कैरी का कहाँ पर जाएगा? ऊपर जाएगा. अब 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट. इसमें आपने देखा कि हमने हर कॉलम में कैरी यूज किया है, कैरी को हम ऊपर ले गए, कैरी फॉरवर्ड किया है, और उसके बाद में उसका टोटल आया है. दिस इज द आंसर 10385. नेक्स्ट क्वेश्चन that we also based on the addition without carrying. 9 + 6 15, 15 + 0 0 को अगर हम प्लस करते हैं तो वही रहता है, तो यहाँ पे आएगा 5, कैरी 1 जाएगा. 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 1 कितना हुआ? 14. अगेन कैरी 1. 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, कैरी 1. 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13. तो इस तरह से ये आंसर आ गया 13245. तो आपने देखा कि क्या डिफरेंस है दोनों में. वहाँ पर विदाउट कैरिंग है, जिसमें कि आपको कैरी नहीं लगाना पड़ता. एडिशन विदाउट कैरिंग है, ये एडिशन विद कैरिंग है, यहाँ पर आपको इसमें सब में कैरी लगाना पड़ता. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ एडिशन. उसके बाद में नेक्स्ट आता है एडिशन टुगेदर. यहाँ पर जो नंबर आपको दिए हुए हैं 3 नंबर, इनको आपको ऐड करना है, वो नंबर आपको इस तरह से दिए हुए एक ही रो में लिखे हुए हैं. तो पहले हम उसको पहले कॉलम में अरेंज करेंगे. कॉलम में अरेंज करने के बाद में फिर उनको प्लस करेंगे. तो पहला नंबर है 1 2 5 7 9. उसके नीचे हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखिए पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, 5 डिजिट का नंबर है, तो 1 10 100 1000 10,000 ये की प्लेस वैल्यू हो गई. उसके बाद में दूसरा वाला नंबर इसके नीचे लिखिए 1 2 0 5 3. ये भी 5 डिजिट का नंबर है, तो हर कॉलम में वंस का नंबर आएगा, टेंस के में टेंस का आएगा, 100 के में 100 का आएगा, और 1000 के में 1000 का, 10,000 वाले में 10,000 का आएगा. उसके बाद में नेक्स्ट नंबर लिखिए
9 2 0 2 4. Now we have to add them. अब इसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कितना होगा 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21, कैरी 2, कैरी को हमेशा ऊपर सर्कल में लिखेंगे। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, कैरी अगेन गो अप, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 0 प्लस 0 इट इज अगेन 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 again 6. So this is the answer. Watch it. 3. Okay student, now I tell you, now I explain you some word problem for you which are based on the addition. Addition पे based जो word problem को मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपका exercise 5.4 question number 1 है। इन्हें go down, there are 2 3 5 7 bags of rice. So number of bags of rice equal to 2 3 5 7. उसके बाद number of bags of beets equals to 4 5 3 2, and number of bags of salad equals to 2 5 6 9. अब हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन दैट गो डाउन। और टोटल नंबर के लिए आपको पता है कि हम हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू, वी ड्रॉ लाइन हियर एंड यहाँ पर हम साइन लगा देंगे प्लस का, इनको ऐड कर देंगे। 7 प्लस 2 कितना होता है 9, 9 प्लस 9 18, कैरी जाएगा 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9. तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स, आंसर इक्वल टू 9 4 5 8 bags. So in this way you have to complete this solution. Question number 3, 2 is same. Question number 2 3 they are same, and you have to add all the given value in the question number 2, and in the same way in question number 3 also you have to add. Question number 4, in this question you have to add all the values. And question number 5, in an election 4 candidates got so and so number of votes respectively, find the total number of votes called for the 4 candidates. So we have, I already told you that in which question you have to add all the things, because in the at the end of the question you are asked find the total. It means total means you have to add all the values. So in the same way in question number 5 also you have to add. Question number 6 that I am going to explain you. 3 rows are length of first row, length of second row, and length of third row. You are given the length of the 3 rows. First row 2592 meter, and second one is 3259, third one 4000. Now you have to find out the total length of the row. So again write the statement, total length of row
equal to we have to add. तो क्वेश्चन में टोटल का है ना, तो हमें फिर से इसको ऐड करना है. m इज मीटर, तो ये m त्रिज्या आ जाएगा. 2 + 9 कितना होता है बच्चों? 11. 11 1 कैरी 1, तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15, then again carry 1, 1 5 + 1 6, 6 + 2 8, no carry, 3 + 2 5, 5 + 4 9. So this is the answer. Answer equal to 9851 meter. This is the answer. Yes, student, I am giving you two questions 7 and 8 as a homework, and I write the statement here. You have to put the values. You just read the question and find out the value. What value you have to write here and what value you have to write here. Then you find the total and write the answer at the end. In the same way, in question number 8 also, you have to, I write here the cost of a car and cost of this. You have to find the total cost of the both the vehicles. So you have to do it yourself and then you write the answer in rupees. You don't forget the unit. It is the rupees.